हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ये हमारा आज उर्दू का पहला लेक्चर है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो दो कैटेगरीज में हमने रखे हैं। पहले वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 10th तक उर्दू पढ़ी हुई होती है और जिनकी उर्दू 10th के बाद नहीं पढ़ी है, इन टच नहीं थे या वीक है अभी, या लिखने में कमज़ोरी है, या किसी को पढ़ना ज़्यादा नहीं आता है। तो एक हो गए वो ये हो गए वो स्टूडेंट्स जो जिन्होंने उर्दू के साथ डील किया हुआ है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी, या 10th तक आपने उर्दू पढ़ी है, तो आपके लिए ज़्यादा ये मुश्किल नहीं है। दूसरी कैटेगरी होते हैं वो बच्चे जो नॉन उर्दू स्पीकिंग है, जिन्होंने उर्दू कभी भी नहीं लिखी है, पढ़ी है, सुनी तो होगी, ठीक है। स्पेशली ज़्यादातर कश्मीर के जो बच्चे हैं, कश्मीर रीजन के, उन्होंने पढ़ा होता है 10th तक, लेकिन जो जम्मू के बच्चे हैं उन्होंने उर्दू नहीं पढ़ा होता है। अब जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे, इन लेक्चर्स को आपको पता है मैंने पटवारी के टाइम पे भी सारे एस्पिरेंट्स को पढ़ाया था, तकरीबन सब ने मेरे से पढ़ा था, और जम्मू वालों ने भी और कश्मीर डिवीज़न के बच्चों ने भी। तो आज की भी जो मेरी स्कीम ऑफ जो ये टीचिंग ऑफ उर्दू है, ये इस तरह से रहेगी। जो भी मेरा लेक्चर रहेगा, देखो, जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे हम इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं, फ्लुएंसी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं, हम इंग्लिश पढ़ते हैं, बुक्स नॉवेल्स पढ़ते हैं, हम मूवीज़ देखते हैं इंग्लिश, हम सॉन्ग सुनते हैं इंग्लिश। दैट मीन्स हम इन्वॉल्व हो जाते हैं उस चीज़ के साथ और अपने सराउंडिंग्स में ही वो ढूंढते हैं। ऐसे ही जो जम्मू के बच्चे हैं जिन्होंने उर्दू कभी नहीं लिखी है, कभी नहीं पढ़ी है, वो क्या करें, वो पहला पार्ट लेक्चर का सुने, क्योंकि जब आप सुनेंगे, देखेंगे लेक्चर को, सुनेंगे लेक्चर को, तो विद टाइम आप यूज्ड हो जाएंगे और आप भी कंफर्टेबल हो जाएंगे। और ये पहला पार्ट होगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने उर्दू कभी ना कभी, कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, और उनको इससे क्या हो जाएगा, वो फिर से वापस उर्दू के जोन में आएंगे। और अगर उनको कोई भी लगता है कोई वर्ड लिखना, कोई अल्फाज नहीं आ रहे हैं उनको, कोई लफ्ज़ में मुश्किलात आ रहा है, तो उनको वो दूर हो जाएगा। दूसरा पार्ट जो लेक्चर का होगा, वो होगा उर्दू जिनको नहीं आती है, उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, स्क्रैच से। उसमें हम बिल्कुल जैसे हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, ABCD, फिर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, वैसे हम स्टार्ट करेंगे हरूफ तहजी से, ठीक है। जो हरूफ है उर्दू में, जिनको जोड़ कर हम फिर वर्ड्स बनाते हैं, अल्फाज बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी, आप सब एक कॉपी रखेंगे। पहले कुछ दिनों तो आप ऐसे ही लिखेंगे जो मैं असाइनमेंट दूंगी, लेकिन कुछ दिन के बाद आपको GS पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, अभी मुझे पता है। तो मैं आपके लिए उर्दू बहुत ही ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आप पहले 10-20 दिन में आपको असाइनमेंट देती रहूँगी, आप अपनी कॉपी मेंटेन करेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर आपके असाइनमेंट्स प्रॉपरली चेक होंगे और आप जो भी गलतियाँ करेंगे उनको मैं खुद दुरुस्त करूँगी, मैं खुद असाइनमेंट्स चेक करूँगी। लेकिन पहले आप पहले ही इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाओ, पहले बहुत आसानी के साथ बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जो बच्चा ज़्यादा करना चाहेगा, देयर इज़ नो लिमिट, आप कर सकते हैं। अब जो बच्चा लाइटली, थोड़ा लाइट से स्टार्ट, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ नया स्टार्ट करते हैं ना, उसको बहुत ही आसान बनाना चाहिए हमें। तो मैं कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा ईजी बनाऊँ, ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं। पहला वाला पार्ट रहेगा जिसमें मैं रीडिंग करूँगी। इसमें इसलिए हम ये तो एक आपका सॉर्ट ऑफ एन्जॉयमेंट टाइप्स रहेगा, क्योंकि उर्दू बहुत ही शीरीन ज़बान है। और इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगी, उर्दू में ज़्यादातर इस्लामिक लिटरेचर है, कहीं पे भी वर्ड अगर इस्लामिक से रिलेटेड आ जाएगा, ये बेसिकली किताबों में ही लिखे गए हैं, ज़्यादातर आप देख सकते हैं वो वर्ड्स आते हैं। तो इसमें कोई जानबूझकर मैं कोई कंटेंट नहीं डालूँगी, बट हाँ, मेरे लिए सारे स्टूडेंट्स इक्वल है, मैं हर एक रिलीजन का रेस्पेक्ट करती हूँ। बट ज़्यादातर मैंने देखा, जब भी कोई कंटेंट इंसान कहीं से भी क्रिएट करता है तो उसमें कहीं ना कहीं वर्ड्स आ जाते हैं, तो कोई भी इसको पर्सनल नहीं लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो
पहले ही हम एक रीडिंग कर लेते हैं और इस रीडिंग के इस चैप्टर के लास्ट पे क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर देने हैं। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, जो बच्चे हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं और ऐप पे जो देख रहे हैं, आपको तो आपकी कॉपी चेक होगी, तो आप एक कॉपी मेंटेन करके रख लीजिए और उसको लेक्चर 1 लिख लीजिए, ठीक है। और फिर जो भी आपको वर्ड, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं वर्ड्स का, आपको जो PDF मिलेगी, इस PDF से आप वो वर्ड देखकर फिर लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको एग्ज़ाम में एक ही आवर में सारा पेपर कंप्लीट करना है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो ये हमारा आज का लेक्चर है, इसका टाइटल है हमारे सरसब्ज जंगल। हमारे सरसब्ज जंगल। जो जम्मू के बच्चे हैं वो डरे नहीं, इस लेक्चर का जो सेकंड हाफ है वो आप लोगों के लिए स्पेशली है, जिससे हम बिल्कुल ABCD जैसे पढ़ते हैं वैसे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो भी हमारे बैच में जुड़ना चाहते हैं, अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन करके रखूँगी हमारा लिंक। आप उर्दू में सिर्फ अगर आना चाहते हैं तो उर्दू में आ सकते हैं, अगर आप पूरा NT का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हमारे सरसब्ज जंगल। सबसे पहली बात आपको एक और चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जो उर्दू है वो हम राइट से स्टार्ट करते हैं। जैसे इंग्लिश हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, लेफ्ट साइड से, लेकिन उर्दू को हम दाएं साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक। ओके। हमारे सरसब्ज जंगल। बच्चों ये तो आप जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ किस्म के जंगल पाए जाते हैं, और मैं कंटेंट वो ज़्यादातर लाऊंगी जो चांसेस है कल को आपको वो वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो बार बार जब देखोगे तो आपको बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ठीक है। बच्चों ये तो आप जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ किस्म के जंगल पाए जाते हैं। जंगल की अहमियत और इफादियत से किसी को भी इनकार नहीं हो सकता। पेड़ पौधे हमारी ज़िंदगी के लिए निहायत ज़रूरी हैं। ज़िंदगी की अहम ज़रूरियात मसलन खुराक, पानी और हवा का जंगलात से गहरा ताल्लुक़ है। दरख्त ताज़ा हवा मुहैया करते हैं और माहौल को आलूदगी से बचाते हैं। सच तो यह है कि जंगल माहौल का तवाज़ुन बनाए रखने में मदद देते हैं। क्या आपको मालूम है कि एक सरसब्ज दरख्त रोज़ाना औसतन 3 किलो ऑक्सीजन छोड़ता है। इंसान ग़िज़ा के बगैर 40 से 60 दिन तक जिंदा रह सकता है, मगर ऑक्सीजन के बगैर वो 2-2.5 मिनट से ज़्यादा तक जिंदा नहीं रह सकता है, ठीक। ओके। सरसब्ज पेड़ पौधे हवा में ऑक्सीजन मुतवातर फराहम करके उसे साफ और खालिस बनाते हैं। जिंदा दरख्त अपनी जड़ों के ज़रिए पानी चूसकर उसे तने और शाखों से गुजारते हुए पत्तों तक पहुंचाते हैं, जहां से ये ज़्यादातर खारिज होकर हवा में मिल जाता है। ट्रांसपिरेशन से खारिज शुदा बुखारात हवा की नमी में इजाफा करके बारिशें और बर्फ बरसाने में मदद देते हैं। जंगल में पेड़ पौधों के घने झुंड हवा की रफ्तार को काफ़ी हद तक कम करते हैं। जंगल के फर्श पर आंधी की रफ्तार 2 से 3 किलोमीटर फी घंटा से कभी भी तजावुज़ नहीं करनी चाहिए। पेड़ों के ऊपर से आंधी की रफ्तार कितनी ही ज़्यादा हो, पेड़ पौधे धूल के तूफानों को रोकते हैं, शोर की कसाफत को भी काफ़ी हद तक कम करते हैं। अगर जंगल ना होते तो हम तरह तरह के मौसमों से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं होते और उनकी रंगारंगी से महरूम रहते। जंगलात की बदौलत हमारी रियासत के दरियाओं में साल भर पानी रहता है। देख लीजिए, पहले कुछ लेक्चर्स में हम सिर्फ थॉरोली पढ़ेंगे, ठीक है। 2-4 दिन 5 दिन में आप कंफर्टेबल हो जाएंगे उर्दू के साथ। फिर मैं आपको हर एक लफ्ज़ का मतलब बताऊंगी, जो आप लफ्ज़ आपको सीखने चाहे वो बताऊंगी, इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताऊंगी। हमारे यहाँ के जंगलों में किस्म किस्म के दरख्त पाए जाते हैं। कश्मीर में देवदार, बलू, चील और अखरोट के दरख्तों की कसरत है। जम्मू के कंढी इलाकों की आबो हवा खुश्क है, इसलिए वहाँ छोटे पत्तों वाले तेज़ नोकीले कांटेदार दरख्त पाए जाते हैं, मसलन बेबोल, खेर, बीर, बांस, फलाई और ककवे वगैरह। जबकि दूसरी जगहों पर सायादार दरख्त मसलन पलाश, शीशम, देवदार और चील वगैरह पाए जाते हैं। जंगल जंगली जानवरों की पनाहगाह है। जंगलों की छतर छाया में जंगली जानवर बिला रोक टोक घूम फिर सकते हैं। जंगलों में जानवर खा पी सकते हैं और नस्ल कशी कर सकते हैं। जंगलात जंगली जानवरों को न सिर्फ पनाह देते हैं बल्कि इन्हें खाना भी मैसर करते हैं। हमारे जंगलों में अनवा अक़साम के परिंदे और जानवर पाए जाते हैं। कश्मीर के जंगलों में बारहसिंगा, हिरन, शेर, चीता, रीछ और बर्फानी लोमड़ी वगैरह जानवर बड़ी तादाद में मिलते हैं। जम्मू के जंगलों में चीता, गीदड़, नीलगाय और लंगूर वगैरह पाए जाते हैं। तरह तरह के खूबसूरत परिंदों
मसलन नील, मोर, चकोर, जंगली मुर्गा वगैरह का ठिकाना भी जंगल ही है, जंगल ही हैं। जंगलों से हमें बेशुमार फ़ायदे हैं। इनसे हमें ईंधन और लकड़ी हासिल करते हैं। लकड़ी से हम तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं, मसलन पुल, मकानात और कश्तियाँ वगैरह। जंगलों में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों से मुख्तलिफ अक़साम की दवाइयाँ तैयार की जाती हैं। इसके अलावा जंगल हमारे ज़मीन को कटाव और बहाव से बचाते हैं, क्योंकि दरख्त अपनी जड़ों से ज़मीन को मजबूती के साथ जकड़े रखते हैं। जंगल ऐसी दौलत है जिसे इंसान को हमेशा ज़रूरत रहती है। बेशुमार फ़वाइद की वजह से जंगल को सब्ज़ सोना भी कहते हैं। हमें चाहिए कि हम इस दौलत का सही तरीके से इस्तेमाल करें। जंगलात के बेदरीग कटाव से हमारे लिए मुख्तलिफ किस्म के मसले पैदा हुए हैं। जंगली जानवरों की बोदोबाश पर निहायत बुरा असर पड़ा है। बेतहाशा कटाव की वजह से कुछ जानवर अब नायाब हो रहे हैं। मौसमों के तब्दील में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई है। बेवक्त बर्फबारी होती है। गर्मियों में दर्जा हरारत काफ़ी बढ़ जाता है। कई इलाकों में सूखा पड़ता है और फसलों को नुकसान पहुंचता है। हमें चाहिए कि हम जंगलों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करें और इस तरह अपने और अपनी आइंदा नस्लों के लिए मसाइल पैदा ना करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, अगर कोई शख्स पेड़ लगाएगा और उसका फल या चारा वगैरह कोई हैवान खाए तो ये उस शख्स की तरफ से सदका जारिया तस्वुर किया जाएगा। कुछ वर्ड्स में कभी कहीं स्किप कर रही हूँ सो दैट कि आपको कोई चीज़ टफ ना लगे। आपने देखा होगा ये कितनी आसान ज़ुबान में लिखा गया है, कितनी इजी वे में लिखा गया है, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स यूज़ करके। और आपने ये भी देखा होगा कि जैसे जंगल है, जानवर है, जम्मू कश्मीर है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आप सबको आने चाहिए और आपको इसी रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं जो आपको लिखने पड़ते हैं, चाहे चिट्ठी हो चाहे मजमून हो। ठीक है, अच्छा। अब अल्फाज माने होते हैं। इफ़ादियत का मतलब होता है फ़ायदा। तवाज़ुन का मतलब होता है वज़न में होना, बैलेंस। ठीक है, लुत्फ़ अंदोज़ होना, मज़ा लेना, खुश होना। तरह तरह का हो गया, किस्म का, कसरत हो गया, ज़्यादा तादाद में होना। अनवा अक़साम हो गया, किस्म के, बहुत तरह के जो होते हैं। ईंधन हो गया, जलाने वाली लकड़ी। अक़साम हो गया, किस्म की जमा। फ़वाइद हो गया, फ़ायदा की जमा। सब्ज़ सोना मतलब बहुत कीमती। देखो आज मैं सिर्फ रीडिंग कर रही हूँ, कुछ दिनों में मैं आपको फिर इन डिटेल मीनिंग्स बताऊंगी। ठीक है, इजाफा करना, बढ़ाना, तकाजा, तलब या मांग, महरूम, बदनसीब, नाकाम, नाउमीद। ठीक है, अब जिन बच्चों को उर्दू आती है थोड़ी थोड़ी, वो अगर चाहें वो इन अल्फाज मानी को अपनी कॉपी डे 1 वाला असाइनमेंट पे कॉपी पे लिखें। ठीक है, और नीचे जो क्वेश्चंस हैं जो हमारे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं वो कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं, सो दैट कि मुझे भी लगे कि आप लोगों को आता है और आपने मेरा वीडियो देखा। और जो बच्चे हमारे ऐप पे जुड़े हुए हैं वो ये एज एन असाइनमेंट ले, जो बच्चा करना चाहेगा वो करे, जो नहीं कोई मसला नहीं, कुछ दिनों के बाद भी आप कर सकते हैं। हम ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। सवालात में क्या दिया गया है, जम्मू कश्मीर में किस किस किस्म के पेड़ पौधे होते हैं। दूसरा, जंगलों के फ़ायदे बयान कीजिए। तीसरा सवाल, जंगलों से मौसमों पर क्या असर पड़ता है। चौथा, जम्मू कश्मीर के जंगलों में पाए जाने वाले परिंदों के नाम लिखिए। पांचवा, जम्मू कश्मीर के जंगलों में पाए जाने वाले कुछ जानवरों के नाम लिखिए। छठा, माहौल का तवाज़ुन कायम रखने में जंगलों की क्या अहमियत है। अगर कोई बच्चा सिर्फ यही क्वेश्चन को कॉपी करके लिखना चाहता है उससे भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, मेरा जो भी कंपोनेंट मेरे पास पढ़ता है बच्चा, उसमें कोई भी स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। तो जिस भी चीज़ में आप कंफर्टेबल है आप वैसे कर लीजिए। जंगलों को सब्ज़ सोना क्यों कहते हैं। ठीक, उसके बाद पढ़िए, समझिए और कीजिए। जंगल, मैदान, पहाड़ और इलाका इसम हैं और इनसे बनाए जाने वाले अल्फाज जंगली, मैदानी, पहाड़ी और इलाकाई सिफत है। ठीक है, मैंने सिर्फ आज एक रीडिंग दिया। इसमें नीचे कुछ इसम दिए गए हैं, उनकी सिफत बनाइए। जैसे हम बोलते हैं ना नाउन एंड एडजेक्टिव, ये हम आगे देखेंगे। कश्मीर, मौसम, ज़मीन, कलम, कागज़, मैदान, रेगिस्तान। राइट, ओके। तो ये था एक रीडिंग वाला ओवरव्यू। मुझे उम्मीद है आप सब ने बहुत ही अच्छे से सुना होगा, बहुत ही इत्मीनान से सुना होगा। आप कमेंट सेक्शन में जो भी लिखना चाहते हैं आप लिखिए, मैं कमेंट्स जो है खुद चेक करती हूँ। आपकी कोई भी क्वेरी होगी
آپ لکھیں. جو بھی بیچ میں جڑنا چاہتے ہیں آپ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں, اب ہے ان اسٹوڈنٹس کا سیکشن جنہوں نے کبھی نہیں پڑھا ہے, جموں والے بچے. ٹھیک ہے. لیکن بالکل بھی اسٹریس نہیں لینا ہے. پہلے 5-10 دن آپ لوگ بہت ہی آہستہ سے اس کو سمجھنے میں, سو دیٹ کہ آپ کو کوئی ڈفیکلٹی نہ لگے, آپ کو کوئی برڈن نہ لگے. مجھے پتا ہے کہ آپ جی ایس میں بھی بہت ٹائم دینا پڑ رہا ہے. جو ہی آپ کا فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہو جائے گا, میں ود ٹائم اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو سارا کچھ سکھاؤں گی. دیکھو بچہ لوگ, کیا ہوتا ہے, حروف تہجی ان کو بولتے ہیں. جیسے ہمارے انگلش الفابیٹس ہوتے ہیں نا, ویسے ہمارے اردو میں جو یہ حروف ہوتے ہیں نا, ان کو ہم حروف تہجی بولتے ہیں. حروف دیکھو کیا کہ میں ریڈنگ کروں گی, میں 3 بار ان کی ریڈنگ کروں گی, آپ سنیے. اور کل جو ہم لیکچر پڑھیں گے, میں اس میں انگلش بھی ساتھ رکھوں گی نیچے لکھ کے ان حروف کا, سو دیٹ کہ آپ خود سے پھر پڑھیں. ٹھیک ہے. آج میں نے اس میں سمپلی رکھا ہے. اب دیکھیے, الف جیسے ہم پڑھتے ہیں نا ABC, ویسے میں آپ کو بتاؤں گی ان کی آواز کیسے نکلتی ہے. ٹھیک. الف, بے, پے, تے, ٹے, سے. جیم, چیم, ہائی, کھائی. دال, ڈال, زال. رے, ڈے, زے, ژے. سین, شین, صاد, ضاد, طائی, ظائی. عین, غین, فے, قاف, کیف, گاف. لام, میم. نون, اور دوسرا یہ اسی کے ساتھ ہے, میں بعد میں بتاؤں گی. نونی گنا اس کو بولتے ہیں, اصل میں یہ ایک ہی ہے. واو, ہے, یہ دو بھی ایک ہی ہے. یہ کہاں پہ یوز ہوتا ہے, یہ کہاں پہ یوز ہوتا ہے میں بتاؤں گی. یہ کہاں پہ یوز ہوتا ہے, یہ کہاں پہ یوز ہے وہ بھی میں بتاؤں گی. حمزہ, چھوٹی ہے بڑی ہے. میں پھر سے ایک اور ریڈنگ کرتی ہوں. اب میں جب بولوں گی آپ ریپیٹ کر لیجئے خود کے ساتھ. الف, بے, پے, تے, ٹے, سے. جیم, چیم, ہائی, کھائی. دال, ڈال, زال. رے, ڈے, ژے, زے, ژے. ٹھیک ہے, یہ زے ہے, یہ ژے ہے. سین, شین, صاد, ضاد, طائی, ظائی. عین, غین, فے, قاف, کیف, گاف. لام, میم. نون. واو, ہے, حمزہ, چھوٹی ہے بڑی ہے. ٹھیک ہے. کل جب میں آپ کو یہ حروف تہجی دوں گی, اس کے نیچے میں انگلش بھی رکھوں گی, سو دیٹ کہ آپ کو پروناؤنس کرنا ہی آئے. میں پھر سے ایک بار ہم پڑھتے ہیں. الف, بے, پے, تے, ٹے, سے. جیم, چیم, ہائی, کھائی. دال, ڈال, زال. رے, ڈے, زے, ژے. سین, شین, صاد, ضاد, طائی, ظائی. عین, غین, فے, قاف, کیف, گاف. لام, میم. نون. واو, ہے, حمزہ, چھوٹی ہے بڑی ہے. ٹھیک ہے. شاباش. اب بیسیکلی یہ جو ہے نا, یہ نون اور نونی گونا, یہ کیا دوسرا, یہ بالکل ایک ہی ہے. یہ کہاں پہ آتی ہے, یہ ہم کل کریں گے, اور یہ بھی ہم کل لکھیں گے. ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ آج کا لیکچر جو ہے آپ کو مزہ آیا ہوگا سننے میں, اور آپ بالکل 2-3 دن ایسے ہی اس کو سنیں, اور اس کے بعد میں آپ کو میں لکھانا بھی سکھاؤں گی, اور کیسے ہم جوڑتے ہیں, کیسے ہم توڑتے ہیں, وہ سب کچھ ہم سیکھیں گے. I wish you all the best. Take very good care of yourself. اللہ حافظ.